हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कैसा रहने वाला आपका अप्रैल का मंथ। आइए देखते हैं अप्रैल की एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेकर आ रहा है। ओके, सॉलिट्यूड। तो अप्रैल के मंथ में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अपना स्पेस ले रहे हो, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि कुछ समय का टाइम आप अपने लिए खुद के लिए ले रहे हो। ये ऑल टाइम के लिए नहीं कि आप अकेले हो, अकेला फील नहीं कर रहे हो। आप खुद खुद को खुद के लिए समय निकाल रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। ये वो समय है यहाँ पे आप खुद को स्ट्रांग बनाते दिखाई दे रहे हो, वो भी अंदर से। आपके लिए आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर। सजिटेरियस, अपने करियर पे फोकस करिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो स्टूडेंट है या फिर वो किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप अपने साथ ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। ये स्टार आप देख रहे हो शाइन करता हुआ, ये आप हो जो आप शाइन करोगे। उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, बना रहे हो खुद को, ठीक है। तो ये सॉलिट्यूड का कार्ड है। कुछ समय के लिए आपने ये समय खुद चूज किया है अपने लिए। ओके ओके, आइए देखते हैं डिसरप्शन। या ये आपकी कोई सोच हो सकती है जो टूट के एक न्यू फॉर्म हो रही है, क्योंकि आप नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके बिलीफ्स चेंज हो सकते हैं, तो जो पहले आप सोचते थे हो सकता है वो टूट के एक न्यू फॉर्मेशन कि या तो उसमें कुछ न्यू ऐड भी कर सकते हो। लेकिन ये मुझे जो कार्ड दिखाई दे रहा है वो पूरा टूटता हुआ न्यू फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ये आप में से कुछ लोग, ये आप भी हो सकते हो, जिसका मुझे दिखाई दे रहा है पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव। एक न्यू आप अप्रैल के मंथ में फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हो। एक न्यू जर्नी आपकी शुरू हो सकती है, ठीक है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि इंसान को जब हर्ट हो तब इंसान टूटता है। बहुत हद तक ये इसको किया जाता है, पर मैं इसको वैसे नहीं देखूँगी। यहाँ पे जब इंसान कोई पेनफुल जर्नी से गुज़रा होता है, स्पेशली तब उसके साथ होता है कि ये डिसरप्शन हो रहा है, वो टूट के ख़त्म हो रहा है और फिर न्यू फ़ॉर्म हो रहा है, ठीक है? ये कहूँगी। ठीक। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हों कि अकेले समय बिताएँ, ज़रूरी नहीं है बहुत लोगों के आस-पास हो या दोस्तों, बहुत ज़्यादा दोस्तों के संपर्क में हो, ऐसा भी नहीं दिख रहा, ठीक है? या फिर अगर होंगे भी आपके दोस्त तब भी आप उनके साथ कम घुल-मिल रहे हो। कुछ अपना स्पेस यहाँ पे आप अपने लिए ले रहे हो क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत हो। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हम देखेंगे क्या है आपके लिए यहाँ पे। सफरिंग इन साइलेंस हो सकता है। अब देखो, मैंने कहा था कि हर्ट, ज़रूरी नहीं आप हर्ट हो तभी ये डिसरप्शन हो, बट मोस्टली हर्ट होते हैं तभी ये डिसरप्शन होता है, ठीक है। तो कुछ लोग के लिए ये पर्सनैलिटी में चेंज है और कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है येस आप हर्ट हो, जिसकी वज़ह से कहते हैं ना कि गरम है लोहा तब मारो हथौड़ा, राइट? तो लोहा गरम है, मतलब आप कहीं न कहीं किसी चीज़ से गुज़र रहे हो जो कि इस समय पे आपको मोड़ा जा सकता है, मोल्ड हो सकते हो, चेंज हो सकते हो, ठीक है? तो ये वही समय आप कह लो कि आपके आपके अंदर बदलाव आने का समय है, और ये जो बदलाव है ना, ये बहुत पॉज़िटिव होने वाला है। यहाँ पे नंबर 9 आपके लिए सिग्निफिकेंस है, और नंबर 9 ये दिखाता है कि 9 के बाद 10 मतलब कंप्लीशन। तो बहुत हद तक आप अपने किसी लाइफ़ के कंप्लीशन में हो, जैसा कि मैंने कहा कि ये वाली साइकिल हो सकता है कंप्लीट हो, ये जो आप हो वो ख़त्म हो जाए एंड आप एक न्यू आप शुरू हो, ठीक है? बहुत हद तक। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते। जैसे कि आप सफरिंग इन साइलेंस है और ये पर्सन भी अकेले बैठा हुआ है। अपनी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी मत दिखाओ अपनी ज़िंदगी, ये भी हो सकता है। ना मत शेयर करो कि आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है, या बहुत हद तक आप किसी को नहीं बताना चाहोगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है? और यही सारी चीज़ें आपके अंदर, ये एक मैच्योरिटी मुझे आपके लाइफ़ में आते हुए दिखाई दे रही है, आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है, जो जिसकी सच में देखा जाए तो इस चीज़ की कमी है। अभी ऐसा हो नहीं रहा है लोगों के लाइफ़ में, बट ये एक मैच्योरिटी आपके जीवन में आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं। हैप्पी अब देखिए डिसरप्शन की बात क्या है? डिसरप्शन की बात यहाँ पे सब हैप्पी है। तो हैप्पीनेस आपके जीवन में आती दिखाई दे रही है कि यस, हैप्पीनेस आ रही है। ये जो खत्म होगा ना, ये ओल्ड सेल्फ है आपका। वो पुरानी चीज़ें आप खत्म करके एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि एनर्जी कैसी है? हैप्पी। ठीक है। आइए देखते हैं।
टाइम टू गो। अब समय आ चुका है कि किन्हीं सिचुएशन से बाहर आने का, किन्हीं रिलेशनशिप से बाहर आने का जिसका कोई मतलब नहीं था, किसी पेन से बाहर आने का, सफरिंग इन साइलेंस से बाहर आने का समय अब आ चुका है, टाइम टू गो। कुछ चीज़ों को अब पीछे छोड़ देने का समय है और खुद को चुनकर आगे बढ़ने का समय है ये, सजिटेरियस आपके लिए, ठीक है? पुरानी चीज़ों को, पुरानी बिल्डिंग को, ये टावर का कार्ड है, टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड का मतलब ये भी होता है कि पुरानी चीज़ों को तोड़ दो, ख़त्म करो और नई न्यू बिगिनिंग करो, ठीक है? ये वही टावर का कार्ड है जो आपने टैरो में देखा होगा। ये वही डिसरप्शन है। चीज़ें टूट के ख़त्म हो रही, पुरानी चीज़ें, और न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। जैसे सफरिंग इन साइलेंस आया है तो यहाँ पे हैप्पी हैप्पी भी आया है। तो कहीं न कहीं ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप तो बहुत हँस रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर का जो पेन है, उसके बारे में सिर्फ़ आपको पता है। आप लोगों से डिस्कस नहीं करोगे अपनी ज़िंदगी को, ठीक है? और ये एक मैच्योरिटी का साइन है। राउंड एंड राउंड। कोई कोई तो साइकिल में आप फँसे थे, वो साइकिल का भी एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई कोई चीज़ जैसे बार-बार, बार-बार आपकी ज़िंदगी में घट रही है, लेकिन अब वो नहीं घटेगी क्योंकि अब उसका कंप्लीशन हो रहा है, या फिर आप ही अपने लाइफ़ में इतना बड़ा बदलाव कर रहे हो कि अब वो बार-बार चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है? खुद ही अपने लाइफ़ में एक बहुत बड़ा चेंज लाते दिखाई दे रहे हो कि अब वो चीज़ें दोबारा नहीं होंगी। एंजल ऑफ लव, आप में से काफ़ी लोग को यहाँ पे प्यार भी हो सकता है किसी से, या आप सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। काफ़ी खुश और मुझे लग रहा है काफ़ी ओपन हो रहे हो, ठीक है। अगर जैसे कोई चीज़ जैसे नहीं चाहिए था ना, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो हैंड क्रॉस किया हुआ है ना, हैंड क्रॉस का मतलब ये एक जेस्चर दिखा रहे हो कि नहीं, मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना है। मतलब एक ऐसी एनर्जी हो गई थी, जैसे कहते हैं ना कि ठहरा हुआ पानी हो गए थे, ठीक है। ना ही कुछ अच्छा लग रहा था, ना किसी न्यू चीज़ के लिए रेडी कर पा रहे थे खुद को, तो वो अब खत्म हो रहा है। ठीक है, अब आप रेडी हो किसी भी चीज़ के लिए, न्यू लव के लिए, न्यू जॉब के लिए, हैप्पीनेस के लिए, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, एवरीथिंग। ठीक है? इसमें सब कुछ आ जाता है आपके लिए। अब रेडी उस चीज़ के लिए। ओके, ब्रोकन हार्ट, एक्शन। कहीं आप ऐसे लोग तो नहीं हो जो बस दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन खुद अंदर से दुखी रहते हैं। खुद अंदर से दुखी रहते, परेशान होते, लेकिन सामने वाले लोग को फिर भी प्लीज़ करके प्यार से एकदम बात करते हो। उसको पता भी नहीं चलने दोगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सबको आपको देख के ये लगता है कि यार इसकी लाइफ़ तो मस्त है, यार इसकी लाइफ़ तो अच्छी है, बट ये आप जानते हो कि आपकी लाइफ़ में क्या, ब लेकिन आप जो हो ना, दूसरों में बहुत प्यार बाँटते हो, दूसरों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हो, दूसरों का ध्यान आप अपने आप से पहले रखते हो। बहुत प्यारी-सी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, बट आप ना रियलिटी जानते हो क्या है। आप नहीं जानना चाहते लोगों के साथ। देखो, जैसे मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आपके आस-पास जो लोग हैं, आप उनकी रियलिटी सबकी अच्छे से जानते हो और आपका बहुत उन लोग के साथ घुलने-मिलने का भी मन नहीं करता। बट जब वो आपके सामने आते हैं, तो आप बहुत ही प्यार से, देखो, एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप उनको बहुत ही प्यार से ट्रीट करते हो, ठीक है? और आप उनको अपने मन की बात पता भी नहीं लगने देते कि आप अपनी लाइफ़ में किस चीज़ से गुज़र रहे हो या क्या प्रॉब्लम है। आप उनको अच्छे से एंटरटेन करते हो या उनसे बात करते हो या उनके साथ हँसते-बोलते हो। उनको नहीं पता चल पाता कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। और अप्रैल के मंथ में कुछ ऐसी एनर्जीज़ में आप रह सकते हो कि अपने अंदर क्या चल रहा है वो तो रहेगा अंदर ही, जो बाहर है वो बाहर अलग है। बाहर की दुनिया अलग है आपकी, अंदर की दुनिया आपकी अलग है, ठीक है? अंदर कुछ और चल रहा है लेकिन बाहर कुछ और चल रहा है। कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पुराने प्लान्स थे ना, वो टूटेंगे और आप अपने न्यू प्लान्स को बनाने वाले हो। न्यू चीज़ों के लिए प्लान करोगे। आपने जो पहले से सोच रखा था, वो चीज़ टूटेंगी, नहीं हो पाएँगी सक्सेसफुल, ओके। फिर आप थोड़ा-सा इस चीज़ से आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन आप उससे रुकोगे नहीं, आप न्यू प्लान्स पे वर्क करना शुरू करोगे। कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो अब हम ये करेंगे। तो सॉल्यूशन भी ढूँढ लोगे, ठीक है? उसका सॉल्यूशंस भी ढूँढ लोगे। रेडियंस, आपकी पॉज़िटिविटी चारों तरफ फैलती हुई दिखाई दे रही है, आपकी लाइट चारों तरफ फैलती हुई दिखाई दे रही है, चूँकि आप एक बहुत ही प्यारी सोल हो, ठीक है? बहुत ही प्यारी सोल हो और आपका जैसे आपको लग रहा है कि आपका काम ही यही है कि हैप्पीनेस देना, ठीक है? ये मुझे दिखाई दे रहा है, प्लेफुलनेस। लोगों के सामने आप बहुत ही हँसते-खेलते इंसान रहोगे, ठीक है? एन्जॉय करोगे, अपनी लाइट को चारों तरफ फैलाओगे, जो आपकी रोशनी है, आपकी लाइट एनर्जी है, प्यारी-सी एनर्जी है। बट
इंसान अंदर की चीज़ों को आपके नहीं जान पाएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोचो। सिंप्लिसिटी वही, आपकी जो सिंप्लिसिटी है ना, जो लोगों को वही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? आपकी सिंप्लिसिटी से, ठीक है? मुझे ये दिखाई दे रहा था कि जैसे कि मैंने बोला आपको, आपने कोई पहले से प्लान बना रखा लेकिन वो वर्क नहीं किया आपका, तो आप प्लान में कुछ चेंजेस करोगे और उस चीज़ के लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। चलो ये नहीं सही तो अब ये करेंगे, वैसा कुछ। उसके लिए भी एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी सिंप्लिसिटी लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट करेगी। ये आपका हैप्पी हैप्पी फेस ना, देखो 2 तरह के कार्ड आए, ये एक हैप्पी हैप्पी, दूसरा ये ब्रोकन हार्ट। ये आपकी आपकी एनर्जी है, ठीक है? या आपका अकेले जाना, किसी ने आपको अकेला नहीं किया, ये आपकी मर्ज़ी से हुआ है कि आप खुद को अकेला कर रहे हो। या आपके आपकी उसकी आपके पास उस चीज़ के रीज़न्स हैं खुद को अकेला करने के। ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब वो चाहे आपका कोई गोल हो, वो चाहे आप नहीं चाहते हो उन उस एनर्जीज़ में उन लोगों के टॉक्सिक पीपल्स के साथ डील करना, या कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है? ये आपकी खुद की मर्ज़ी से हो रहा है। आइए, एक्सपीरियंसिंग, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्वियस सी बात है, ये डिसरप्शन आ रहा, टावर का कार्ड आया, ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही, हार्मनी। कहीं न कहीं जो भी होगा ना, उसके बाद आप पीस फ़ील करने वाले हो लाइफ़ में। ये जो डिसरप्शन है ना, उसके बाद बहुत पीस फ़ील होगा। बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ, ठीक है? वो पुरानी इमारत टूट गई, अच्छा हुआ। अब आप न्यू आप होगे यहाँ पर। ठीक है? और बहुत ही पीसफुल महसूस करोगे। मतलब आप कोई ना कोई अप्रैल मंथ में मैं बता दूँ, 1 अप्रैल से 14 या 15 अप्रैल तक थोड़ा-सा जगलिंग में, थोड़ा-सा वैसा पीरियड रहेगा कि लाइक स्ट्रेसफुल थोड़ा-सा, या आप कह लो कि सफरिंग इन साइलेंस वाला पीरियड। बट उसके बाद जो रिलीफ रहेगा ना, फिर आपको लगेगा अच्छा हुआ ये हो गया मेरे साथ। अच्छा हुआ जो था, अच्छा हुआ हुआ। एंड आपको कहा जा रहा है अपनी पास्ट की चीज़ों को, या फिर उस पुरानी चीज़ को ना, जो पुराना टावर था वो जो ढह गया है, लेट गो करो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो चीज़ों से, ठीक है? लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, उनकी तरफ ध्यान दो। उस चीज़ पे ध्यान दो, उसके लिए आगे बढ़ो, खुद को सेल्फ लव करो, खुद को एक्सेप्ट करो, खुद से प्यार करो। सन, हैप्पीनेस एंड वेल-बीइंग, एंड हैप्पी हैप्पी का कार्ड भी आया है। तो ये 2 तरह की सिचुएशन आपके लिए मुझे दिखाई दी है। देखिए, अप्रैल का मंथ थोड़ा-सा आपका ऐसा रहेगा कि हैप्पीनेस भी और थोड़ा-सा वैसा भी, मतलब थोड़ा-सा आप स्ट्रेस में रहोगे, सफरिंग इन साइलेंस में रहोगे, और एक तरफ आप एन्जॉय भी कर रहे होगे और चीज़ों को बाय-बाय, टाटा भी कहोगे और आगे बढ़ोगे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड भी आप में से कुछ लोग का चलेगा। देखा, यहाँ पे हैप्पीनेस एंड वेल-बीइंग के साथ ही साथ क्या आ गया? फ़ियर, वरी, टेंस सिचुएशन। तो 2 तरह का आपका मुझे दिखाई दे रहा है कि रहेगा अप्रैल का मंथ। यू आर हाइली थॉट ऑफ, या तो आप किसी के बारे में सोच रहे होगे, या तो किसी के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे होगे, किसी चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहे होगे, या कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होगा। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, आप कोई गिफ्ट रिसीव करने वाले हो, ठीक है? आपको कोई गिफ्ट रिसीव होगा किसी से। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, वुमेन, डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ वुमन, इनके साथ आपका कोई डीलिंग हो रहा होगा तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप डील करने वाले हो। एंड इसका बॉटम ऑफ डेक देख लेंगे, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम का सक्सेसफुल आउटकम निकलने वाला है, ठीक है? तो ये तो हो गए हमारे कार्ड्स। अब हम देख लेते हैं टैरो से क्या है आपके लिए मैसेज। सबसे पहला कार्ड हो सकता है कि कुछ स्टार्टिंग में आपके मन में बर्डन हो, जैसे कि सफरिंग साइलेंस है, बट आप किसी से कुछ कह नहीं पा रहे, या तो ये आपके लाइफ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जिसको लेके आपको अपनी जो मौज मस्ती थोड़ी देर के लिए बंद करके आप उस चीज़ के लिए सीरियस होना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, ठीक है? ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मस्ती ज़रूर करोगे, हैप्पी हैप्पी, प्लेफुलनेस, सन का कार्ड, ये यहाँ पे एंजल का कार्ड, ठीक है? और 2 तरह के में एक्सपीरियंस, सिर्फ़ 2 तरह नहीं कहेंगे, सबके लाइफ़ में अलग-अलग एक्सपीरियंस होगा। तो थोड़ा खुशी, थोड़ा गम, थोड़ा खुशी, थोड़ा गम, अप डाउन्स ऐसे रहेगा, ठीक है? अप्रैल का मंथ आपके लिए अप एंड डाउन ऐसा रहेगा सजिटेरियस, ठीक है?
ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे यही दिखाई दे रहा है और दूसरा ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी जिसको आप मैनेज करने में ही पूरे टाइम में लगा दोगे, ठीक है? या तो हो सकता है फाइनेंस के चक्कर में ज़्यादा पड़े रहोगे, डेब्ट्स पे हो करना हो सकता है आप में से कुछ लोग को तो उसके चक्कर में आप रहोगे। तो फाइनेंस को लेके भी ज़्यादा परेशान, टेंस रह सकते हो कि क्या करना है, कैसे डील करना है। 4 ऑफ वैंड्स, आप में से कुछ लोग अपनी नई लाइफ शुरू कर सकते हो, मैरिज कर सकते हो, फॉरेन स्टडीज़ करना चाहते थे वो कर सकते हो, ठीक है? तो वो दोनों भी या फिर कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपके लाइफ में। 5 ऑफ पेंटिकल रिलेशनशिप्स के मामले में, सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं, किसी भी के साथ रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा-सा आप यहाँ पे वीक दिखाई दे रहे हो, थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो ये भी चल सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना है थोड़ा-सा। किसी के साथ या फाइनेंशियली मुझे स्ट्रगल दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, थोड़ा-सा बच के रहिए कॉन्फ्लिक्ट से, लोगों के साथ, किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी किंग ऑफ पेंटिकल, किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो या तो आपकी बहुत ही अच्छी जॉब यहाँ पे लगती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग के लिए हो सकता है 2 सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे खुलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? बट यहाँ पे द मून का कार्ड दिखाई दे रहा है कि आपकी कुछ हिडन फीलिंग्स होगी जो आप दूसरों के साथ नहीं शेयर करोगे। काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो इस समय पर और ये भी दिखाई दे रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट से बचिए। किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचिए और आपके लिए जस्टिस का कार्ड है, तो आपको जस्टिस मिलता मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? अगर किसी ने आपको गलत तरीके से परेशान किया, हर्ट किया है यहाँ पे, तो शायद आपको पता भी चल जाए उसके साथ इस समय पे क्या हो रहा है। अगर आप लकी हुए तो आप देख पाओगे कि उसको क्या पनिशमेंट मिल रही है या नहीं तो अगर इतना याद रख लो कि अगर आपको किसी ने चोट पहुँचाया, दर्द पहुँचाया तो वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ सफ़र कर रहा है, ठीक है? ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।